और खबर करौली से आ रही है। लापता हुए युवक का शव बावड़ी में उतराता मिला है। 3 दिन पहले घर से लापता हुआ था युवक राहुल। करौली से खबर बता रहे हैं आपको। 3 दिन पहले घर से लापता हुआ था युवक राहुल। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। करौली से खबर बता रहे हैं आपको, जहां युवक का शव उतराता मिला है। खबर रामगढ़ से है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार रामगढ़ एसीजेएम कोर्ट मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नगेंद्र सिंह आरजेएस द्वारा की गई। लोक अदालत के सदस्य अधिवक्ता के रूप में अधिवक्ता मोहित जैन रहे। न्यायालय के सहायक नाजिर जितेश जैन ने बताया कि इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में 216 प्रकरण का निस्तारण किया गया है। लोक अदालत में बैंक रिकवरी के मामलों को लेकर उपखंड क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधक व अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। बैंक के रिकवरी के मामलों में 12 प्रकरण के निस्तारण किए गए हैं। इस मौके पर न्यायालय के लीडर गोपाल खत्री, फौजदारी लिपिक रामअवतार सैनी, सुरेश सैनी, पप्पू राम मीणा एवं बार संघ के अध्यक्ष लाखन दत्त शर्मा मौजूद रहे। खबर श्री गंगानगर से है। विद्युत सहायक अभियंता सूरतगढ़ में एफआरटी यानी फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम का काम करते हुए विभाग के सरकारी कर्मचारी बरकत अली की कुछ दिन पहले 11 केवी करंट लगने से इलाज के दौरान जयपुर में 13 मई को मृत्यु हो गई थी। इस मामले में सहायक अभियंता सूरतगढ़ राजेश भूरिया की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि सूरतगढ़ में 11 केवी और एलटी लाइन का संपूर्ण कार्य एफआरटी टीम देख रही है। फिर भी एएन भूरिया के दबाव में लाइनमैन बरकत को रात में लाइन पर चढ़ाना पड़ा और यह हादसा हो गया। यहां एफआरटी का काम एएन भूरिया खुद संभालता है, जो शोषण का सबसे बड़ा कारण है। घटना को लेकर निगम कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। कर्मचारी एएन भूरिया को निलंबित करने और अन्य मांगों को लेकर कल दोपहर से धरने पर बैठे हैं। खबर दौसा से है। पिलवा खुर्द से खबर है। पिलवा खुर्द में शमशान घाट के मुख्य रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण मामले पर फिर विवाद हो गया है। उपखंड अधिकारी के आदेशों का मनमर्जी का माहौल बनाया गया है। पिछले दिनों विवादित शमशान घाट के रास्ते पर गांव वालों ने शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया था। उपखंड अधिकारी के समझाने पर दोनों पक्षों की ओर से 10 फीट चौड़ा रास्ता निकालने पर सहमति बनी थी। दोनों पक्षों की सहमति के बावजूद गिरदावर पटवारी ने सहमति पत्र को दरकिनार कर दिया। सहमति के बावजूद 10 फीट चौड़ा होने वाला रास्ता 8.5 फीट का निकाला जा रहा है। दोनों पक्षों के पूर्व में हुए समझौते में गिरदावर अजय गुप्ता द्वारा बदलाव करने का लोगों ने आरोप लगाया है। खबर सिकंदरा से है। सिकंदरा के राजकीय महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल सिकंदरा ब्लॉक सिकराय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के आवेदनों की शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार लॉटरी निकाली गई। लॉटरी प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पारदर्शी बनाने के लिए अन्य राजकीय विद्यालय के छात्र छात्राओं को बुलाकर उनके हाथों से चिट्ठी निकलवाकर लॉटरी प्रक्रिया पूर्ण की गई। इस दौरान विद्यालय के एसडीएमसी व एमसी सदस्य और अभिभावकों की मौजूदगी में ये कार्यक्रम संपन्न करवाया गया। लॉटरी में प्रत्येक चरण में पारदर्शिता रखी गई है। निकाली गई लॉटरी पर प्रधानाचार्य मुकेश शर्मा ने अभिभावकों के हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया। साथ ही रजिस्टर में मौजूद सभी स्टाफ सदस्यों के हस्ताक्षर करवाकर पारदर्शिता रखी। लॉटरी केवल प्रथम क्लास की रखी गई, क्योंकि निर्धारित सीटों से ज़्यादा आवेदन प्राप्त किए गए, जबकि कक्षा 2 से 8 तक
निर्धारित सीटों से कम आवेदन प्राप्त होने के कारण उनकी लॉटरी नहीं निकाली गई। इस दौरान शिक्षाविद प्रभु दयाल गुप्ता, गिरधारी लाल मीणा, समस्त स्टाफगण व अभिभावक मौजूद रहे। खबर लक्ष्मणगढ़ से है, जहां ग्राम पंचायत मुख्यालय बिदसर में स्वर्गीय चौधरी रामलाल गढ़वाल की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके सुपुत्रों द्वारा शमशान केंद्र में अनेक प्रकार के बड़े पीपल, बेलपत्र आदि के अनेक प्रकार के पेड़ पौधे संत सत्तूनाथ के सानिध्य में लगाए गए। इस मौके पर बसपा के जिला प्रभारी, कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर, सरपंच प्रतिनिधि सहित गांव में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर चौधरी स्वर्गीय रामलाल गढ़वाल के सुपुत्रों ने हर पुण्यतिथि पर पेड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया। धौलपुर जिले के बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक सुखराम कोली ने बाड़ी उपखंड के सरकारी अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर उन्होंने धौलपुर जिला कलेक्टर से भी शिकायत की है। पूर्व विधायक कोली का आरोप है कि वे अपनी बेटी को तबीयत खराब होने पर गुरुवार को बाड़ी के सरकारी अस्पताल दिखाने आए थे, जहां डॉक्टर ने तो परामर्श दे दिया, लेकिन ट्रीटमेंट देने वाले नर्सिंग स्टाफ ने ना तो कोई शुद्ध व्यवहार किया और ना ही इंजेक्शन और कैनुला लगाया। कैनुला लगाने और बोतल चढ़ाने के लिए अस्पताल के सफाई कर्मी काम करते दिखे तो पूर्व विधायक भड़क गए और उन्होंने जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल को फोन लगा दिया, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर बाड़ी तहसीलदार गिरधर मीणा अस्पताल पहुंचे और उनके पहुंचने पर भी नर्सिंग स्टाफ में कोई असर नहीं दिखा। ये था कि मेरे परिवार में शादी थी मेरी भांजी की, और 2-3 दिन से बच्ची की कल से ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, बेहोश हो जाती थी। आज सुबह लगभग 8:30 सवा 8 के आसपास में बाड़ी हॉस्पिटल में दिखाने आया था, और आप बच्ची को डॉक्टर साहब ने देखा और डॉक्टर साहब के सामने ही मेरी बच्ची बेहोश हो गई। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ऐसा करो, इसको भर्ती कराओ। मैं पर्ची बना करके जब उनके पास गया नर्सिंग स्टाफ के पास सामने, तो मैंने उनसे बोला मैं सुखराम कोली और मेरी बच्ची बीमार है, आप इसे भर्ती कर लो। तो उन्होंने कहा तुम सुखराम कोली, तो मैं क्या करूँ, वहाँ लगवा लो। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मुझे नहीं लगता कोई वहाँ स्टाफ था, एक 4th क्लास था या स्वीपर था, वो मरीजों के कैनुला लगा रहा था और इंजेक्शन लगा रहा था। उसे देख करके मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ कि जब इतना बड़ा हॉस्पिटल है और इतने बड़े हॉस्पिटल नर्सिंग स्टाफ वहाँ चुपचाप बैठा हुआ है, और यहाँ एक 4th क्लास और जो क्या स्वीपर है वो वहाँ पर इंजेक्शन लगा रहा था। इसे देख करके मेरा बहुत हुआ। मेरे संज्ञान में यह सारा मामला आया है, क्योंकि मैं 2 दिन से जयपुर सभी CMHO PMO की मीटिंग थी, उसमें था। सुबह लगभग 7:45 बजे पूर्व विधायक सुखराम जी कोली साहब यहाँ पधारे। उनकी बेटी बीमार थी, डॉक्टर ने देखा, लेकिन वार्ड में जाकर के उनको वह रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया उनके अनुसार। हमारे यहाँ जो वार्ड बॉय का आरोप है, वार्ड बॉय कभी इंजेक्शन बोतल नहीं लगाता, लेकिन हेल्प कराता है वो। कंपाउंडर दोनों व्यस्त थे जो नाइट ड्यूटी वाले थे, मैंने उनसे जानकारी कर ली है। फिर भी मैं इसकी पूरी जानकारी करूंगा, और विधायक महोदय से मैंने बात करना चाहिए, पूर्व विधायक महोदय से, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। मैं पूरी जानकारी करके और इस मामले को पूरा प्रशासन को स्पष्ट करूँगा। और यहाँ पर